संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। कुंडलिनी जागरण के समय होने वाली अनुभूति का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, वह सरसर करती हुई पैर से सिर की ओर उठती है। जब तक वह सिर तक नहीं पहुंचती तब तक मेरे होश रहते हैं, पर ज्यों ही वह सिर पर चढ़ जाती है त्यों ही मैं बिल्कुल बेसुध हो जाता हूँ। तब देखना सुनना तक बंद हो जाता है। फिर बातचीत करने का सवाल कहाँ? बातचीत कौन करे? मैं तुम यह बुद्धि ही चली जाती है। मैं सोचा करता हूँ तुम लोगों को सब बताऊं, उसके ऊपर उठते समय क्या क्या दर्शन वर्शन होते हैं सब बताऊं। जब तक वह क्रमशः हृदय और कंठ को दिखाते हुए बोले यहाँ तक या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक उठाती है, तब तक बताया जा सकता है और मैं बताता भी हूँ। पर जैसे ही वह कंठ को दिखाते हुए बोले इस जगह को पार कर ऊपर उठती है, वैसे ही मानो कोई मेरा मुंह पकड़ दबाता है। तब सब गड़बड़ा जाता है, मैं कुछ संभाल नहीं पाता। कंठ को दिखाकर बोले इसके ऊपर चढ़ने से जो दर्शन होते हैं उन्हें बताने के लिए जैसे ही मैं उनका विचार करता हूँ वैसे ही मेरा मन झट से ऊपर चला जाता है। फिर मैं कुछ नहीं बता पाता। कंठ से ऊपर वाले चक्रों में मन के पहुंचने पर जो दर्शन होते हैं उन्हें बताने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने कितनी बार प्रयत्न किया, पर उन्हें हर बार असफल होना पड़ा। एक दिन उन्होंने बड़े निश्चय के साथ उन बातों को बतलाना आरंभ किया। मन को कंठ तक के चक्रों तक पहुंचने पर जो दर्शन आदि होते हैं उनका उन्होंने भली भांति वर्णन किया। फिर भौहों के मध्यस्थल का निर्देश करते हुए वे बोले मन के इस स्थान पर पहुंचते ही जीव को परमात्मा के दर्शन होते हैं और वह समाधि मग्न हो जाता है। तब परमात्मा और जीवात्मा के बीच केवल एक स्वच्छ पतला सा पर्दा की आड़ रह जाती है। उस समय वह देखता है कि इस प्रकार ज्योति पे परमात्मा के दर्शन का विशेष रूप से वर्णन करने पर गए त्यों ही समाधिस्थ हो गए। समाधि टूटने के बाद उन्होंने फिर बताने की कोशिश की, पर फिर वे समाधिस्थ हो गए। इस तरह बार बार प्रयत्न करने के बावजूद असफल होकर उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, अरे मैं तो सचमुच चाहता हूं कि तुम लोगों को सब बातें बताऊं, थोड़ा भी न छिपाऊं, पर मां किसी हालत में बताने नहीं देती, मुंह पकड़ देती है। कुंडलिनी शक्ति के सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठते समय जो विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं उनके बारे में श्री रामकृष्ण देव कहा करते, वह जो सरसर करते हुई मस्तक पर चढ़ती है वह हमेशा एक ही प्रकार से नहीं चढ़ती। शास्त्रों में उसकी 5 प्रकार की गति का उल्लेख किया गया है। पिपील का गति, जैसे चींटियां मुंह में खाने की चीज लेकर एक कतार में सुरसुराती हुई चली जाती हैं,
वैसे ही पैरों में एक किस्म की सुरसराहट से शुरू होकर वह क्रमशः धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। जब तक सिर तक जा पहुंचती है तब समाधि लग जाती है। भेक गति, जिस प्रकार मेढक 2-3 बार उछलकर थोड़ा रुक जाता है, फिर 2-3 बार उछलकर थोड़ी देर रुक जाता है, उसी प्रकार कोई वस्तु पैरों से चलकर मस्तक पर चढ़ती हुई सी प्रतीत होती है। उसके मस्तक पर चढ़ते ही समाधि लग जाती है। सर्प गति, जिस प्रकार सांप लंबे होकर या कुंडली के आकार में चुपचाप पड़े रहते हैं, परंतु जैसे ही सामने कोई शिकार देख लेते हैं या भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही सरसराकर टेढ़ी मेढ़ी गति से भागने लगते हैं। उसी प्रकार वह भी सरसराती हुई एकदम मस्तक पर जा पहुंचती है और तत्काल समाधि हो जाती है। पक्षी गति, पक्षी जिस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जाकर बैठते समय फुर्र से उड़कर कभी कुछ ऊंचे चढ़ते तो कभी कुछ नीचे उतर आते हैं, परंतु कहीं विश्राम नहीं लेते। जहां बैठने की ठानी है एकदम वहीं जाकर बैठते हैं। उसी प्रकार वह सीधे मस्तक पर चढ़ जाती है और साधक को समाधि लग जाती है। बानर गति, लंगूर जैसे एक पेड़ से दूसरे पर जाते समय हूप करते हुए एक डाली से दूसरी डाली पर जा पहुंचते हैं, वहां से फिर हूप करके एक डाली पर कूद जाते हैं। इस तरह 2-3 छलांगों में जहां जाने का विचार है वहां पहुंच जाते हैं। वैसे ही वह भी 2-3 छलांगों में मस्तक पर जा पहुंचती है और तत्काल समाधि लग जाती है। इन दर्शनों की वेदांत के दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए वे कहते, वेदांत में सप्त भूमिकाओं का उल्लेख है। प्रत्येक भूमि में भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं। मन स्वभावता गुदा, लिंग और नाभि, इन 3 स्तर की भूमियों में ही चढ़ता उतरता रहता है। उसकी दृष्टि इन्हीं में खाना पीना मैथुन आदि में ही निबद्ध रहती है। इन 3 भूमियों को पार कर यदि मन चौथी भूमि हृदय तक जा पहुंचे तो साधक को ज्योति के दर्शन होते हैं। किंतु हृदय तक उठने के बाद भी कभी कभी मन पुनः नीचे की 3 भूमियों में गुदा लिंग नाभि में उतर आता है। हृदय का अतिक्रमण कर यदि किसी का मन 5वीं भूमि कंठ तक आ पहुंचे तो फिर वह ईश्वरी चर्चा छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की बातें, विषय संबंधी बातें नहीं कर सकता। उस अवस्था में मुझे ऐसा ही हुआ करता। यदि कोई विषय संबंधी चर्चा करने लगता तो मुझे ऐसा लगता मानो मेरे सर पर कोई लाठी मार रहा हो। मैं दूर पंचवटी की ओर भाग जाता ताकि वह सब सुनना न पड़े। विषयासक्त लोगों को देखते ही मारे डर के छिप जाता। आत्मीय स्वजन मानो कुएं जैसे प्रतीत होते। ऐसा लगता मानो वे मुझे घसीट कर कुएं में गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बार गिर पड़ने से फिर उठ न सकूंगा। दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है कि प्राण अब गए तब गए। वहां से भाग आने पर तब कहीं शांति मिलती है। कंठ में पहुंचने के बाद भी मन पुनः गुदा लिंग नाभि में उतर सकता है। इसलिए तब भी सावधान रहना चाहिए। फिर कंठ का अतिक्रमण कर
यदि किसी का मन भौहों के मध्य स्थल तक जा पहुंचे तो फिर उसके पतन की आशंका नहीं रहती। उस समय वह परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर निरंतर समाधि मग्न रहता है। इसके तथा सहस्रार के बीच केवल एक कांच की तरह स्वच्छ पर्दे भर की आड़ है। इस समय परमात्मा इतने निकट होते हैं कि साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं उनसे मिल गया हूं, उनके साथ एक हो गया हूं, परंतु तब भी वह एक नहीं हुआ है। यहां से मन यदि कभी नीचे उतरे तो अधिक से अधिक कंठ या हृदय तक ही उतरता है, उसके नीचे नहीं उतरता। जीव कोटि के साधक यहां से फिर नहीं उतरते। उनके 21 दिन तक निरंतर समाधि में लीन रहने के बाद वह व्यवधान या पर्दा छिन्न हो जाता है तथा वे परमात्मा के साथ पूर्णतया मिलकर एक हो जाते हैं। सहस्रार में परमात्मा के साथ संपूर्ण एक हो जाना ही सप्तम भूमि में चढ़ना है। किसी व्यक्ति को संकीर्तन आदि में अत्यधिक भावोच्छ्वास के कारण एक प्रकार का आवेश होता था जो बाहर से भाव समाधि की तरह दिखाई देता था। श्री रामकृष्ण देव ने उसे देखकर कहा था, ठीक ठीक भावावस्था होने पर क्या कभी ऐसा होता है? उसमें तो मनुष्य डूब जाता है और स्थिर हो जाता है। यह क्या? स्थिर हो, शांत हो। दूसरे श्रोताओं से बोले, ये सब किस प्रकार के भाव हैं जानते हो? जैसे कढ़ाई में छटाक भर दूध डालकर उसे चूल्हे पर औटाया जा रहा हो। उफान उठकर ऐसा दिखाई देता है मानो कितना दूध है, कढ़ाई भरी हुई है। फिर उतार कर देखो तो दूध बिल्कुल ही नहीं है। जो थोड़ा सा था वो भी सूखकर कढ़ाई में ही लिपट गया। ईश्वर का साक्षात्कार दो प्रकार का होता है। एक में जीवात्मा तथा परमात्मा का योग होता है, दूसरे में ईश्वरीय रूपों के दर्शन होते हैं। पहला ज्ञान है और दूसरी शक्ति। सचमुच ही ईश्वर को देखा जा सकता है, जैसे इस समय हम तो बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह उनके दर्शन तथा उनसे संभाषण हो सकते हैं। मैं सच कहता हूं, शपथ पूर्वक कहता हूं, ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकाशित होते हैं। शुद्ध हृदय भक्त इन ईश्वरीय रूपों को देख सकते हैं। ईश्वर की कृपा से भीतर दिव्य भगवती तनु निर्मित होती है। उसमें दिव्य इंद्रियां होती हैं। उन्हीं के द्वारा इन रूपों के दर्शन होते हैं। केवल सिद्ध पुरुष ही इन्हें देख सकते हैं। क्या ईश्वर के दर्शन इन चर्म चक्षुओं से होते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने बताया, नहीं, उन्हें इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। साधना करते करते साधक के भीतर एक प्रेम की देह उत्पन्न होती है। उसमें प्रेम के नेत्र, प्रेम के कर्ण होते हैं। उन्हीं प्रेम नेत्रों से उनके दर्शन होते हैं। उन्हीं प्रेम कणों से उनकी वाणी सुनाई पड़ती है। अनाहत ध्वनि सदा अपने आप उठ रही है। यह प्रणव ध्वनि है। यह परब्रह्म से आ रही है। योगी इसे सुन पाते हैं। विषयासक्त जीव इसे नहीं सुन पाते। योगी समझ सकते हैं कि यह ध्वनि एक ओर नाभि में से उठती है
तथा दूसरी ओर उस क्षीरोदशायी पर ब्रह्म से। समाधि अवस्था में मन में किस प्रकार का अनुभव होता है? मछली को कुछ देर तक पानी के बाहर निकाल रखने के बाद फिर पानी में छोड़ देने पर उसे जिस प्रकार का आनंद होता है, समाधि में मन में उसी प्रकार का अनुभव होता है। वह अत्यंत दुर्गम स्थान है, वहां गुरु और शिष्य की भेंट नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ऐसी ही गूढ़ है। उसके होने पर गुरु शिष्य भेद बुद्धि नहीं रह जाती। जिस प्रकार दीपक के जलाते ही हजारों वर्षों की अंधेरी कोठरी भी तुरंत आलोकित हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश जीव के हृदय से जन्म जन्मांतर के अज्ञान अंधकार को दूर कर उसे प्रकाशित कर देता है। क्या समाधि अवस्था में आपको बाह्य जगत का बोध रहता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, समुद्र में जल के नीचे पहाड़, पर्वत, घाटियां और दर्रे होते हैं, पर वे ऊपर से नहीं दिखाई देते। समाधि में भी अखंड सच्चिदानंद समुद्र के ही दर्शन होते हैं। अहम बोध जाने कहां छिप जाता है। यथार्थ ज्ञान होने पर अहंकार नहीं रहता। समाधि हुए बिना ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। भरे दोपहर के समय सूरज ठीक माथे के ऊपर होता है। उस समय मनुष्य चारों ओर देखता है, पर उसे अपनी छाया नहीं दिखाई देती। वैसे ही यथार्थ ज्ञान होने पर, समाधि होने पर अहंकार रूपी छाया नहीं रहती। यदि ठीक ठीक ज्ञान होने के पश्चात भी किसी में अहम दिखाई पड़े, तो ऐसा जानना कि वह विद्या का अहम है, अविद्या का अहम नहीं। बुद्धदेव नास्तिक थे या नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, वे नास्तिक नहीं थे। वे अपनी उपलब्धियों के विषय में मुंह से कुछ नहीं कह सके। बुद्ध माने क्या है जानते हो? बोध स्वरूप का चिंतन करते हुए वही बन जाना, बोध स्वरूप बन जाना। जिस अवस्था में स्वरूप का ज्ञान होता है, वह अस्ति तथा नास्ति के बीच की अवस्था है। अस्ति तथा नास्ति प्रकृति के गुण धर्म है। यथार्थ सत्य अस्ति नास्ति के परे है। जय ठाकुर, जय मां।